हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक आपका रहने वाला है काल एवं वाच्य। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में क्लास प्रोवाइड की। एक एक काल जो है मैंने आपका लिखा है, समझाया है किस प्रकार से आप काल को पहचान सकते हो, क्या सारी चीज़ें रहेगी। वहीं अगर वाच्य की बात करें तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। इस पर भी आपको क्लासेस मैंने प्रोवाइड की है, जाकर प्लेलिस्ट चेक करनी है, आपको डिटेल में सारी क्लासेस मिल जाएगी। उसके बाद जब आप ये सभी क्वेश्चन करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका नहीं बनेगा। तो जाकर क्लासेस देखिए और इस क्लासेस में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो हम आपको समझाएंगे। तो चलिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि डेली जो है आपकी 8 बजे हिंदी की क्लासेस होती है, 7 बजे जो है आपकी जीके और जीएस की क्लासेस होती है। तो यहाँ पर बात करें, दीपक स्कूल से घर पहुँचने वाला होगा। ठीक है, क्या है, होगा। और दूसरा पहुंचने वाला होगा, तो इसमें क्या है, आपको ये तो है नहीं कि बिल्कुल 100% आपका है। ठीक है, तो इस वजह से तो आपका ये क्या कट जाएगा, आपका आपका आसन भूतकाल कट जाएगा। हेतु हेतुमंद, मतलब आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी, 2 कारण देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बात करें तत्कालीन वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान मतलब ता ती वाले आते, तो वो भी नहीं होगा। तो क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है वर्तमान ही, लेकिन क्या है, हमें नहीं पता वो पूछने वालों का, हमें इसमें क्या है, संदेह है। ठीक है, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 2022 के पेपर में आपका पूछा गया। यूपी पुलिस हो, DSSP हो, या फिर आप यूपी टेट, किसी भी अदर कोई भी एग्जाम है जिसमें हिंदी आती है, क्वेश्चन आपका इन्हीं क्लास से बनेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो अगर बात करें संदिग्ध वर्तमान काल की, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप संदेह प्रकट करते हो। ठीक है, क्या करते हो, संदेह प्रकट करते हो। और संदेह जो है आपका वर्तमान में संदेह ना हो। ठीक है, और उसके वर्तमान में संदेह ना हो। देखो ये क्या है, आपका क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान में संदेह न हो। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि पहुंचने वाला होगा तो आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, मतलब वो स्कूल से तो निकल गया, वर्तमान काल हो गया, वर्तमान में काम हो गया, लेकिन क्या उसमें भी संदेह। ठीक है, आने वाले समय में। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। इसमें क्या है, ठीक है, क्या मिल गया यहाँ पर, के बिना। ठीक है, विषम्य बोधक, ये तो समझाया था, ये तो होता नहीं है। इसमें वैसे भी आपको ये वाला साइन देखने को मिलेगा। समुच्चय बोधक, जब आप जोड़ने की बात करते हो। क्रिया विशेषण, क्रिया की जहाँ पर विशेषता बताए, तो यहाँ पर क्या है, संबंध बता रहा है। संबंध किसमें बताया था, जिसमें आपके कारक चिन्ह आ जाए। ठीक है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या करते हैं, समुच्चय और संबंध में हम कर लेते हैं कि किंतु परंतु, ये सब नहीं। इसमें क्या आएगा, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो क्या आ गया, के। तो इस वजह से क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। ठीक है, इसमें के, का, की, के, ने, के लिए ये सब परसर्ग जो है आएंगे। ठीक है, जितने भी आपके कारक चिन्ह हैं वो सब आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर संबंध, या फिर आप कह सकते हो परसर्ग अव्यय भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसमें आपका क्या पूछा है, इसमें आपका पूछा है मनुष्य पानी के बिना। ठीक है, क्या पूछा है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। फिर से आपको के देखने को मिल गया। ठीक है, तो क्या आ गया, संबंध बोधक। आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, पवन गेंद से खेल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, खेल रहा है। और काम क्या हो रहा है, काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। तो जब काम पूरा नहीं हुआ तो क्या हो गया आपका, अपूर्ण वर्तमान काल। और दूसरा है, तो इस वजह से क्या आ गया, वर्तमान काल। तो भूतकाल तो है नहीं, और संदेह भी यहाँ पर प्रकट नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे ही आपका वर्तमान काल में नहीं है। आसन में क्या होगा, जहाँ पर चीज़ें कंप्लीट ना हो। ठीक है, जहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हो जाए, इसमें क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो कंप्लीट है ही नहीं, वो काम अब भी कर रहा है, खेल अब भी रहा है। इस वजह से क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें क्या दिया हुआ है, कि यहाँ पर आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। तो इसमें बताना है कौन सा है, क्या है, एक तो लिखा, ये चीजें देख लो। ठीक है, ये देख लिया तो सीधा आपको क्या मिल गया, आसन। ठीक है, क्या मिल गया, आसन। अब ये देखो किस फॉर्म में लिखा है, ये भूतकाल में है। ठीक है, क्या है, भूतकाल के उसमें दिया, मैंने बताया था आपको, अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो हमेशा किस में आ जाएगा, आसान भूतकाल में। ठीक है, तो किस वजह से क्या हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और काम हो चुका है, इस वजह से भूतकाल आ गया। तो आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगर आपका आसन भूतकाल में क्या होता है, इसमें कार्य की समाप्ति, ठीक है, निकट भूत या फिर तत्काल की ही सूचित करते हैं। तो इसने क्या कहा, लिखा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तत्काल की समाप्ति हो गई। ठीक है, एक तो क्या कर रहा है, समाप्ति जो है प्रकट कर रहा है, कंप्लीट हो चुका है ये काम। आगे बात करेंगे आपका, इसमें क्या है, नेताजी ने भाषण दिया।
नेताजी ने क्या दिया, भाषण दिया। सिंपल सा सेंटेंस है, क्या है, नेताजी ने भाषण दिया। आसान है, भूतकाल है, सामान्य है, तो क्या है इसमें आपका सामान्य भूतकाल आ जाएगा, क्योंकि नेताजी ने नॉर्मल एक भाषण दिया, ऐसा नहीं समाप्ति वाप्ति कुछ ऐसी बात नहीं है। तो क्या जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सामान्य क्या है, जहाँ पर क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं है कब आपका यहाँ पर भाषण दिया है, क्या सारी चीज़ें थी। तो क्या जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसमें बताना है वर्तमान काल की पहचान क्या है। क्या बताना है, वर्तमान काल की पहचान क्या है। तो वर्तमान में आपको क्या मिलता है, ठीक है, ता ती बताया था, क्या मिलता है आपको, मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, पहचान ता ती ते, ये सब किस में आते हैं, वर्तमान काल में। तो देखो किस में, ये तो सभी में लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ के देखेंगे क्या है, कार्य होना होता है। ठीक है, चलिए कार्य की संभावना हटा दीजिए, कार्य हो चुका है ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है, तो क्या कार्य चल रहा होता है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अगर हम वर्तमान काल की पहचान की बात करते हैं। आगे बात करेंगे, आपसे पूछा जाता है वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। कितने, 5। सामान्य, पूर्ण, ठीक है, अपूर्ण आ जाता है, या आप तत्कालीन, वर्तमान, संभावनीय, या फिर आपका संदिग्ध। तो 5 प्रकार आपके वर्तमान में देखने को मिलेगा। और बात करें भूतकाल में 3 और भविष्य में आपको 3 देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर भेद नहीं है, तो क्या मिल जाएगा, आदिकाल भेद होता ही नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूतकाल भी होता है, वर्तमान भी होता है, भविष्य भी होता है। आगे चलता है, 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है आपका यहाँ पर, इसमें आपका दिया है कि गाय घास चर कर चली गई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चल कर चली गई, तो क्या है, काम हो चुका है। क्या है, काम हो चुका है। तो काम हो चुका है किस में आता है, भूतकाल में। तो देखिए भूतकाल, प्राचीन काल तो हटा दीजिए, ठीक है, भविष्य की बात की ही नहीं गई। अब बात करें वर्तमान और भूतकाल, वर्तमान में नहीं बताया इन्होंने, क्या चर कर चली गई। अगर कहती कि गाय घास चर रही है तो क्या आ जाता वर्तमान, लेकिन यहाँ पर क्या भूतकाल की बात की, काम हो चुका है। आगे बात करेंगे आपका, ठीक है, इसमें क्या बताया आपका डी में कि अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, तो इसमें भी काम हो चुका है। ठीक है, इसमें भी काम हो चुका है, तो वर्तमान तो होगा नहीं। ठीक है, और भूता भूतकाल, ठीक है, या आप हेतु मद कह सकते हो, ये भी नहीं है। ठीक है, अब भविष्य की बात करें, भविष्य भी नहीं दिख रहा, तो क्या आ जाएगा भूतकाल। सिंपल सा था, क्या अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, तो किस में आ गया आपका यहाँ पर पास्ट में आ गया, भूतकाल हो गया। आगे बात करें अगर आपका, ठीक है, भूतकाल के 6 आपको भेद देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्या मिल जाएंगे आपको 6 भेद, सामान्य भूतकाल, तत्कालीन, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, संगित, हेतु हेतु, मद भूतकाल। आगे बात करें अगर आपका, ठीक है, इसमें क्या है आपको गणेश घर पहुंच चुका है, क्या आ जाएगा, गणेश घर पहुंच चुका है। इसमें क्या आ जाएगा, पूर्ण वर्तमान। ठीक है, आगे बात करें संगीत आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर अपूर्ण आ जाएगा, ठीक है, या इसके बाद वर्तमान आ जाएगा। तो क्या गणेश घर पहुंच चुका है, तो काम हो चुका है, तो काम हो गया, तो क्या होगा, पूर्ण वर्तमान मतलब कार्य हो गया। तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, काम आपका पूरा हो चुका है। आगे बात करेंगे आपका, राधा ने खाना पकाया, क्या है आपका, राधा ने खाना पकाया, सामान्य। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका अपूर्ण, या फिर संगीत, या फिर आपका पूर्ण। ठीक है, तो क्या है, राधा ने खाना पकाया, तो काम पूरा हो चुका है, अपूर्ण तो है नहीं, संगीत की बात नहीं की, और ये भी इसमें क्या चला जाएगा, समान, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, क्या सिंपल सा है, राधा ने खाना पकाया। तो किसकी बात हो रही है, आपकी भूतकाल की। आगे बात करेंगे आपका, इसमें क्या बताया, प्रिया ने खाना पकाया, तो वही सेम सेंटेंस क्या आ जाएगा आपका, सामान्य भूतकाल, या आपका केविस टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस में 2017 में पूछा गया था। आगे बात करते हैं, जहां पर यहाँ पर है, जब क्रिया का प्रधान विषय करता हो तो कौन सा वाच्य होगा। तो इसमें पूछा है कौन सा आपका यहाँ पर वाच्य होने वाला है, तो क्या आ जाएगा आपका, क्रिया का प्रधान कौन है, कर्ता, तो करता है तो करत वाच्य आ जाएगा। याद रखना, जिसमें प्रदान करता हो तो करत आ जाएगा, जिसमें प्रदान क्रम हो क्रम आ जाएगा, और जिसमें भावना की बात की जाए वो आपका भाव आ जाएगा, और क्रियावाच्य होता नहीं है, इसे कभी मत लगाना। आगे बात करेंगे, इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा है, वह अपना कर्तव्य कर रहा है, तो क्या है, काम चल रहा है। ठीक है, तो क्या है इसमें आपका वर्तमान, भविष्य तो होगा नहीं, भूतकाल होता ही नहीं है, तत्कालीन ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी, तो क्या है, काम चल रहा है, आराम से चल रहा है। ठीक है, तत्कालीन अभी नहीं कि अभी स्टार्ट किया अभी समाप्त किया, नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि काम चल रहा है। आगे बात करेंगे आपका, नरेश सो रहा था, इसमें क्या है, सो रहा था, तो काम क्या था, एक तो था मिल गया, तो भूतकाल मिल गया, तो भूतकाल इन सभी में दिया है। अब क्या है, सो रहा था, तो काम क्या अब भी सो रहा है, क्या है वो काम अब भी सो रहा है, तो क्या है, अपूर्ण है। क्या है आपका कार्य जो है अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, हमें नहीं पता कि वो अब भी सो रहा है नहीं सो रहा है, तो क्या आपका अपूर्ण आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका, इसमें क्या है, नेताजी भाषण देते हैं, क्या है, नेताजी भाषण देते हैं, तो देते हैं तो भूतकाल तो होगा नहीं, भविष्य भी नहीं होगा, और संदेह की यहाँ पर बात नहीं है, तो सिंपल सा क्या मिल गया, वर्तमान काल। आगे चलेंगे,
यहाँ पर क्या है, आपका भूतकाल, भविष्य, वर्तमान, इन सबको जोड़ना है। किसे जोड़ना है? जोड़ना है। वे पढ़ते होंगे तो किस में मिल गया? भविष्य में, ठीक है। वर्तमान काल क्या है आपका? वर्तमान काल वह गया हो, ठीक है। मैं चल चुका हूँ, तो कौन सा आ जाएगा? ठीक है, फटाफट साथ में कमेंट करके बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको बताना है कौन सा है। तो अगर हम भूतकाल की बात करें तो वह गया है, वह चल चुका है, तो क्या है, वो काम चल चुका है, मतलब पहले गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चल चुका है, तो चलने का काम उसने पहले किया, तो पहले किया तो आपका भूतकाल आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? भूतकाल। बात करें भविष्य की तो पढ़ते हैं, बता दिया। वर्तमान काल क्या होगा? वह गया, ठीक है। वर्तमान क्या है आपका? वह गया है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? सेकंड। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैच कर लेना, वही सब चीज़ें है। आगे बात करें, उसने चित्र देखा, ठीक है। क्या उसने चित्र देखा? तो क्या है इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट बताया था, पास्ट इंडेफिनिट मतलब भूतकाल हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपके हमने आज आपके पूरे 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हमने आपकी क्लासेस कंप्लीट कराई थी, जिसमें हमने जितने भी पीवाईक्यू थे आपके वो सब डिस्कस किया। पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी, जाकर प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है। तो चलिए, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखना, इस बार जो आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि डेली क्लासेस होती है 8 बजे आपकी हिंदी की, ठीक है। और साथ ही साथ 7 बजे जीके और जीएस के भी क्वेश्चन हम कराते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।